हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक हमने जो 3 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं बच्चों तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो त्रैमासिक परीक्षा जो हुआ है, आज हाल ही में संपन्न हुआ है, जो कक्षा 10वीं का जो विषय गणित है, उसमें से हमने अभी तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई हल ना हो एवं अद्वितीय हल हो। ठीक है, हमें दो समीकरण दिया हुआ है। क्या क्या दिया बच्चों, समीकरण दिया है 8x + 5y = 9। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है kx + 10y = 15। ठीक है, ये दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम तुलना करेंगे बच्चों, है ना। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर तो प्लस का c1 है, प्लस का c2 है बच्चों, कहने का मतलब ये = 0 है, तो हम इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करेंगे, है ना। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, =0 हो जाएगा, =0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसी फॉर्मेट में हो गया। ठीक, अब इससे तुलना करेंगे बच्चों, है ना, इन समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो बच्चों यहाँ पर a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा, है ना, पहले समीकरण के लिए इसको इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान हो जाएगा 8 और b1 का मान हो जाएगा 5 एंड c1 का मान हो जाएगा -9। ठीक है, और इस समीकरण को दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, दूसरे समीकरण को दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा बच्चों k एंड b2 का मान हो जाएगा 10 एंड c2 का मान हो जाएगा -15। ठीक है, अब बोला गया है बच्चों प्रश्न में कि आप जो है दो हल निकालेंगे, एक कोई हल ना हो और एक अद्वितीय हल हो। दो कंडीशन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कोई हल ना हो। ठीक है, तो कोई हल ना हो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको पता है कि कोई हल ना हो के लिए होता है कंडीशन a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसके लिए कंडीशन होता है कोई हल ना होने के लिए। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मान रखेंगे a1 a2 का। ठीक है, तो a1 का मान रखेंगे तो a1 का मान है 8 एंड a2 का मान कितना है k। ठीक है, पहले इन दोनों को देखो, दो रेशियो को कंसीडर करके अपन हल करते हैं। तो a1/a2 = b1/b2 को हल करते हैं, है ना। देखो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 एंड b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वल है बच्चों, वहाँ से अपन k का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर b1 का मान हो जाएगा 5 एंड b2 का मान हो जाएगा 10। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको तिर्या गुना करेंगे बच्चों, है ना। 10 का गुना 8 के साथ करेंगे तो गुना हो जाएगा 8 × 10 बराबर, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 5k। ठीक है, मुझे k का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो क्या करूँगा मैं 5 से डिवाइड करूँगा इधर, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा, 8 और 2 बचा, मतलब 8 × 2 मतलब 8 × 2 = k। मतलब k का मान कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर आ गया 8 दूनी 16। ठीक है, मतलब k बराबर 16, है ना। k बराबर 16 के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। अब हमारे पास में दूसरा कंडीशन क्या दे रहे हैं, दूसरा कंडीशन ये बोला जा रहा है कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन ये होता है a1/a2
इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब इसमें सेम सिमिलर इसमें जैसे मान रखें a1 a2 b1 b2 का, वैसे ही मान रख दीजिए। a1 का मान है बच्चों 8 एंड a2 का मान है k, नॉट इक्वल टू b1 का मान है 5 एंड b2 का मान है 10। सिमिलर इसको भी तिर्यक गुना करिए, 10 का 8 के साथ करेंगे गुना तो 8 गुना हो जाएगा 10, है ना, नॉट इक्वल टू k के साथ 5 का गुना करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। अब मुझे k का मान ज्ञात करना है ना, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 गुना 10/5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 दूनी 16, नॉट इक्वल टू k। मतलब k बराबर 16 नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल होने के लिए, है ना, मतलब दिए गए समीकरण अद्वितीय हल होगा जब k का मान 16 नहीं होगा। समझ रहे हैं बच्चों, मतलब k का मान 16 के बराबर नहीं होना चाहिए जब दिए गए समीकरण क्या होगा अद्वितीय हल होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका अथवा पार्ट भी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में ही या करके दिया हुआ है। और या वाला प्रश्न क्या है बच्चों, या करके दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्वेश्चन 12 का ये है, क्वेश्चन 12 का या करके दिया हुआ है। क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 25 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना बच्चों, मान लेते हैं, माना पहला संख्या, है ना, पहला संख्या x है तथा दूसरा संख्या y है। ठीक है, मान लेते हैं पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है ना, दो संख्याओं का योग बोला गया है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग बोला गया है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 25। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, और बोला जा रहा है तथा 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 बोला जा रहा है कि उनके व्युत्क्रम मतलब होता है बच्चों उल्टा। ठीक है, मतलब 1/x हो जाएगा धन 1/y बराबर कितना दिया है 1/4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों x और y। ठीक है, एक्स वाई को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, सिर्फ y बचेगा, y के साथ इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा y ही होगा। ठीक है, और ये है ना, मतलब इस पद के लिए अगर एक्स वाई को डिवाइड करेंगे y से तो क्या बचेगा, x बचेगा, और x का गुना हम किसके साथ करेंगे 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों x ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास में क्या निकल गया बच्चों, इसको y प्लस एक्स को मैं क्या लिख दूँ, x प्लस वाई लिख दूँ। ठीक है, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 1/4। आप क्या करते हैं बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं तिर्यक गुना करते हैं, तो तिर्यक गुना करो, है ना, तब भी सही है। लेकिन तिर्यक गुना जनरली हम बच्चों जब दो भिन्न बराबर रहता है तभी हम तिर्यक गुना करते हैं, और जब दो भिन्नों के बीच में कोई भी संख्याएं होता है ना, प्लस माइनस गुना, है ना, मतलब प्लस माइनस होता है तो हम जनरली उसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले भी जो सॉल्व किया था बच्चों एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा था। अब चाहेंगे तो तिर्यक गुना करेंगे तभी वही होगा। ठीक है, लेकिन इसका बनाने का जो तरीका है बच्चों एलसीएम लेके ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स धन वाई इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों एक्स वाई ही होगा। क्लियर है, एक्स धन वाई का वैल्यू कितना बच्चों 25 है, तो यहाँ पर मान रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से 4 इंटू 25 इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, कहाँ से है, समीकरण 1 से, ठीक है, 25 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा बराबर एक्स वाई हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, मतलब एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 100, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और इसमें मान रख दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ बच्चों, समीकरण 1 से मैं y का मान निकाल लेता हूँ,
तो y का मान निकालूंगा बच्चों यहाँ पर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y बराबर 25 माइनस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। y का मान मुझे निकालना है तो x को उधर पक्ष अंदर कर दिया, ठीक है। तो मतलब मैं इस समीकरण 1 से क्या करूँगा, y की जगह मैं क्या रख दूँ, y की जगह मैं रख सकता हूँ 25 माइनस एक्स बराबर 100। कहाँ से आया ये, समीकरण 1 से आया, ठीक है, समीकरण 1 से आया। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसको अंदर गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100, ठीक है। अब देखा जाए तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको अरेंज कर लेते हैं, है ना। इस सभी दोनों पदों को उस पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 25 एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 25 एक्स हो जाएगा, और इधर पहले प्लस का क्या है 100 पहले से है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। हम इस पूरे पद को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो इस साइड 0 हो जाएगा, जिसको रीअरेंज करके अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गया बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, यहाँ पर मध्य पद को तोड़कर इसमें x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स धन 100 बराबर 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका मध्य पद को तोड़ के हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि इसको बनाने का टेक्निक क्या है बच्चों, यहाँ पर पहले a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी करते हैं बच्चों, तो a इंटू सी करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, इंटू सी मतलब 100 है, मतलब गुना करने पर कितना आ रहा है बच्चों, 100 आ रहा है, ठीक है, गुना करने पर कितना आ रहा है बच्चों, 100 आ रहा है, ठीक है। तो हमें जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 25 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन इसको, अपन कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे बच्चों, 100 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 50 भी होता है, ठीक है, और लेकिन जोड़ने पर तो नहीं आएगा 25, ठीक है ना। फिर अपन कर सकते हैं 25 चौक 100 होता है ना, 25 गुना 4 करेंगे, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 20 गुना 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी ये सारे बहुत सारे कंडीशन हो रहे बच्चों, है ना। माइनस का 25 आना चाहिए, है ना, मतलब एक बार प्लस का 2 गुना 50, मतलब एक बार इसको माइनस का 2 ले लो, एक बार 50 प्लस का 50 ले लो, या फिर माइनस प्लस का 2 गुना माइनस का 50, दूसरा कंडीशन, सॉरी, गुना करने पर तो आपका प्लस का सही आ रहा है ना, तो माइनस प्लस तो लेना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन हमें जो है जोड़ने या घटाने पर जो है मध्य पद क्या चाहिए, माइनस का 25 चाहिए। देखो गुना करने पर तो 25 20 25 100 होता है, लेकिन जोड़ने पर माइनस 25 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस माइनस ले लेते हैं, माइनस का 20 और माइनस का 5, ठीक है। अब देखो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 20 पंचे क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब 20 पंचे गुना करने पर भी 100 आ रहा है, प्लस का 100 आ रहा है, और इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस का 25 आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, a प्लस सी अगर करेंगे तो माइनस का 20 और माइनस का 5 करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 25 हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बनाते हैं बच्चों, पेयर बना देते हैं, जोड़ा बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस बचेगा यहाँ पर 20, ठीक है। यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे, तो -5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, प्लस का x बचेगा। अब माइनस कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 बाहर निकल रहे हैं, मतलब कितना बचेगा अंदर, 20 बाहर बचेगा, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x माइनस 20 है, यहाँ पर भी x माइनस 20 है, दोनों में से x माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। दोनों जो गुणनखंड आया उसको क्या करेंगे, 0 पे इक्वल कर देंगे, तो x माइनस 20 बराबर कितना हो गया बच्चों, 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 20, और x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5, ठीक है। अब x का 2 मान आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब y का मान पहला संख्या तो या फिर x 20 होगा या 5 होगा, दूसरा संख्या
निकाल लेते हैं बच्चों। वही तो दोनों ही, वही पहला संख्या ये होगा या दूसरा संख्या ये होगा। देखना कैसे कर रहे हैं बच्चों। अगर आप पहला संख्या x 20 मान रहे हो, यदि पहला संख्या x बराबर 20 है तो दूसरा संख्या है ना, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x इंटू वाई होता है इक्वल टू 100 होता है। तो यहाँ पर x का मान क्या रख रहे हैं आप, 20 रख रहे हैं, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, y बराबर हो जाएगा 100/20, मतलब 20 पंचे 100, मतलब y का मान कितना आ गया बच्चों, 5। अगर आप पहला संख्या अगर 20 मानोगे तो दूसरा संख्या क्या निकल के आएगा बच्चों, 5 निकल के आएगा। उसी तरह से है ना, फिर से पुनः यदि पहला संख्या x बराबर 5 है तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब 5 एकम 5 और ये 20 पंचे 100, मतलब y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 20। कहने का मतलब ये है, अगर आप पहला संख्या 20 मानोगे दूसरा संख्या 5 हो जाएगा, और दूसरा संख्या मतलब पहला संख्या 5 मानोगे तो दूसरा संख्या 20 हो जाएगा। तो हमने जो यहाँ पर स्पेस कम हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा जो उत्तर होगा पहला संख्या क्या आ जाएगा बच्चों, हमने जो माना थे उसी को आप लिख सकते हैं अतः करके, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पहला संख्या जो भी मानना मान सकते हैं, चलो 5 ही मान लो, 5 है तथा दूसरा संख्या 20 है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब 5 और 20 होगा, ठीक है। आई बस समझो। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो अथवा वाला पार्ट है समझ में आया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।